स्वागत करती हूँ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विवादित स्वामी ओम महाराज जी भी हैं। ओम जी, स्वागत कर रही हूँ आपका, लेकिन सवाल सीधा करूंगी, संत ऐसे होते हैं जैसे आप दिखा रहे थे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, संत ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे यहाँ से बिग बॉस जो इनके रियल में बिग बॉस हैं, जो चेयरमैन हैं इसके, जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक धर, मिस्टर नायक, इनके डायरेक्टर हैं मिस्टर मलय, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर अभिषेक, इन सब ने दिल्ली में आकर के मुझे ये कहा था कि स्वामी जी आप, मैं तो ना तो टीवी देखता हूँ ना मैं फिल्म देखता हूँ, मैंने कभी बिग बॉस को देखा भी नहीं था। इन्होंने हमको ये कहा कि यदि आपको पूरे दुनिया में राम राज्य की स्थापना करना है तो आपको बिग बॉस शो में आपको चलना चाहिए। तो आप क्या करके आए? ऐसे करते हैं राम राज्य की स्थापना? लीजिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने मुझे ये कहा कि बिग बॉस शो में हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेने वाले हैं जो लोग आपके कथनानुसार आपके हिसाब से चलेंगे, आपके द्वारा जो संदेश दिया जाएगा राम राज्य की स्थापना संपूर्ण विश्व में, उसमें वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा उसके। जब मैं इनके कस्टडी में फंस गया, एक तरह से इन्होंने लोनावाला जाने के बाद मुझे इन्होंने किडनैप कर लिया, मेरा मोबाइल वगैरह सब इन्होंने छीन लिया, और साथ में बिग बॉस के ये जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो जिस तरह से कहते हैं उस तरह से ही आपको करना पड़ेगा। तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई। क्या आप अपने आप को संत कहते हैं? आपने कहा था एक बार, मुझे याद है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ। परशुराम ने किस तरीके से धरती पर विजय प्राप्त किया था, आप एक बिग बॉस के शो में विजय नहीं प्राप्त कर पाए। आप क्या हरकत कर रहे थे? वो इसीलिए क्योंकि मेरा लाइसेंसी रिवॉल्वर इन्होंने नहीं ले जाने दिया। रिवॉल्वर होता, रिवॉल्वर से ही सब कुछ होता है। क्या आप अपने व्यक्तित्व से, आप अपने व्यवहार से संत समाज के लिए एक अच्छा प्रोजेक्शन नहीं दे सकते थे? आपने क्या व्यवहार किया? आप मांस खाने से आपने गुरेज नहीं किया, आप लड़कियों के साथ डांस करने से गुरेज नहीं कर रहे थे, आप कपड़े उतारने से गुरेज नहीं कर रहे थे। आईएसआई एजेंट इनका दाऊद इब्राहिम का दोस्त, हफीज का दोस्त सलमान, और ये कट्टर हिंदू विरोधी सलमान खान ने मेरे साथ साजिश के तहत अपने घर से बैगन की सब्जी लेकर के आया था और मुझे ये मैसेज दिया। और तभी आप कहते हैं, डायलॉग करते कि मैंने जब अंडे की भुर्जी खा ली है तो मैं बहुत सारी चीजें खाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। भले ही स्वामी जी इसका विरोध करते हैं जैसे कभी कह रहे थे, लेकिन मुझे जिस वक्त ये सब कराया गया, लंच में मुझे बैगन की सब्जी देकर के कहा गया कि ये बैगन की सब्जी आप खाइए, लेकिन जब उसी सब्जी को मैं डिनर में खाने लगा तो मुझे बिग बॉस ने ये इन लोगों के माध्यम से ये कहा, बैगन की सब्जी का मांस से तुलना यति महाराज जी, मैं चाहूंगी आप जरा। नहीं, मैंने सुन लिया, बहुत सारे लोगों ने सुना और आपको देखा भी। नॉनवेज नहीं खाया था तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा कि उसमें मछली का भी कोई रस मिला हुआ है, तो दूसरी चीज मछली का रस मिला हुआ है, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा धर्म भ्रष्ट कर ही चुके हैं ये, तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ ये कहा क्या, मैंने उसको खाया कि यदि ये मेरा धर्म भ्रष्ट करने में गलती ईश्वर माफ कर देता है, गलती ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन जानबूझ के आपने किया। और सलमान खान ये अगर करा रहे थे तो आपने सलमान खान को की जी में जी क्यों मिलाई? क्यों नहीं सलमान खान के विरोध में आप खड़े हुए? क्योंकि मैं वहाँ किडनैप था कि आपको शो से टीआरपी चाहिए थी। आप जानते थे कि सबसे ज्यादा अगर आप लाइमलाइट में आ रहे हैं तो अपनी एक्टिंग के जरिए आ रहे हैं। मुझे अपनी जान बचानी थी। आप ये देखिए, लोनावाला में भी कल, लोनावाला में भी मैंने परसों एफआईआर दर्ज कराया है बिग बॉस के खिलाफ। यति जी को सुन लीजिए, असली संत समाज से वो प्रतिनिधि हैं। देखिए, ये बहुत दुखद है। एक तो मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से कि स्वामी ओम जी महाराज का जो इस समय मानसिक संतुलन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ठीक नहीं लग रहे, हो सकता है इन पे कोई नशे वगैरह का कोई प्रभाव हो। नशा मैंने कोई नहीं किया। एक मिनट स्वामी जी, वैसे भी दिए जाते हैं, आप चुप तो रहिए, सुन लीजिए पहले। ये हो सकता है। देखिए, क्योंकि मैं इन्हें एक अच्छे रूप में जानता था, ये धर्म के लिए संघर्ष करते थे, मैं थोड़ा जैसा इनसे पहले से परिचित था और इन्होंने धर्म के लिए काफी संघर्ष किया। लेकिन जब ये बिग बॉक्स में से गए और मैंने वहां देखा तो मैं एकदम ताज्जुब में रह गया। और आज ये जैसे बाहर आए हैं, इन्होंने बताया कि इन्हें किडनैप करके रखा गया था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो करके आए हैं वो तो सबके सामने है, मैं उस पर क्या बोलूं, लेकिन इसके अंदर का जो गहन षड्यंत्र है हमें उसे भी समझना पड़ेगा।
आज पूरी दुनिया के अंदर वो शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं जो भारत से सनातन धर्म को समाप्त करना चाहती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे लोग उनका हथियार बन रहे हैं, हमारे लोग उनका औजार बन रहे हैं। और ये संत समाज की सबसे बड़ी कमी है कि संत समाज में कोई अनुशासन नहीं है। हम में से सब फ्री हैं, कोई कुछ भी कहने लगे, अपने आप को स्वामी बताने लगे, संत बताने लगे, जगत गुरु शंकराचार्य बताने लगे, महामंडलेश्वर बताने लगे। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है जहां संतों को विवादों में धकेला गया है। इसके पीछे गहन जांच की जरूरत है। और आज सारे संत समाज के लिए ये आत्म मंथन का समय है। सारे संत समाज के लिए, संत समाज को सोचना पड़ेगा कि क्यों बार बार संत समाज टारगेट हो रहा है। ओम जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ये मैं जानता था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने नाम देकर प्रायश्चित करते थे, लेकिन है राष्ट्रवादी अभिनेत्री है प्राची, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन कुछ कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ बनेंगे। जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए, आप जुड़ चुके हैं, बोलिए। हाँ जी, मैं स्वामी ओम ने पूरा हिंदू धर्म का बदनाम कर दिया है जी। और इन्होंने हिंदू धर्म के संत कभी शराब, लड़कियों के साथ मांस मटन हिंदू धर्म में होता है? शराब मैंने कभी नहीं पिया भाई। उनका सुन लीजिए, आपके हो रहा है। ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं जी। स्वामी ओमी या फिर बिग बॉस जैसे सीरियल के जरिए क्या हिंदुत्व को आघात नहीं पहुंचाया जा रहा है? अगर स्वामी ओमी कहते हैं कि मुझे सलमान खान ने सबने कराया, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं अभी ऑलरेडी मैं एफआईआर दर्ज करा कर आया हूं लोनावाला में सबके खिलाफ। प्राची मैं आपके पास आ रही हूँ। बिग बॉस दरअसल इस शो की अवधारणा ही विदेश से आई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान में हिंदू समाज को, हिंदुत्व को, संत इनको ले सकते थे ताकि संतों का एक वो बनता कि देखो हमारे संत इतने अच्छे होते हैं। इन्होंने स्वामी ओम को इसलिए चुना क्योंकि स्वामी ओम में कोई नियंत्रण नहीं, उनको जो चाहे कठपुतली बना के करवा लीजिए, अश्लीलता का नंगा नाच होगा। स्वामी ओम वहाँ बड़े बड़े मुर्गे खाएंगे, लड़कियों के साथ कूद जाएंगे। मोनालिसा है, उसको ये गंदी गंदी गाली देंगे। अरे मोनालिसा कैसा चरित्र हो उसका, लेकिन जब आप एक साधु का चोला पहन लेते हैं तो आप ना लड़के होते हैं ना लड़की होते हैं, आप आत्मा से आत्मा की बातें करते हैं। उनको अच्छाई बुराई साधु को दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ बिल्कुल। प्राची बहुत अच्छी बात आपने कही। जब आप संत होते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका होता है, आप मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। स्वामी उनके चरणों में ही बैठा हुआ था रिसेप्शन में। आप ध्यान से बात को सुनिए। ओम जी महाराज, आप प्राची मेरी बात भी तो सुनिए ना। आप सिर्फ बोलते जा रही हैं। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। आपकी मेरी बात सुनाई दे रही है। प्राची ये सफाई दे रहे, जरा सफाई भी सुन लीजिए। मैं जब बिग बॉस के घर के अंदर गया था तो पहले दिन जब मैंने भोजन किया उसके बाद से ही मुझे चक्कर आने लग गया था, जो आज तक आ रहा है। मेरा ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। बिग बॉस के घर में भी मेरे चक्कर के लिए दवाइयां दी जा रही थी। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो दवाई कोई नशीली थी या रियल में मेरे चक्कर को ठीक करने के लिए थी। ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि सलमान खान जैसे आईएसआई एजेंट ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उसने कोई नशीली चीज मेरे भोजन में लगातार खिलवाई है, जिससे कि मेरे से ये इस तरह से अंधाधुंध काम किए गए। मेरी आत्मा ने आज भी मेरी आत्मा आज भी मेरी आत्मा संत समाज की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे तो वो मानसिक स्तर से बहुत मजबूत होते हैं। कोई कुछ खिलाकर उनको नहीं बरगला सकता है। यति महाराज जी, ये बहुत इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, तब जाके मेरा कंट्रोल है। लड़कियां मेरे साथ मेरे इंद्रिय पे कोई असर नहीं पड़ा था। तभी आप पैंट भी उतार देते, तभी उनके साथ जाके स्नान भी करते। वो सारा स्क्रिप्टेड था, वो मेरे से करवाया गया था। यदि महाराज जी करवाया गया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे मार देंगे। तो आप अपने आप को बेच देंगे, चीजों पे आप अपने आप को बेच देंगे। मैंने पैसा नहीं लिया है, समझिए। मैंने आज तक पैसा नहीं लिया है। ठीक है यदि महाराज जी, हाँ महाराज जी। देखिए, एक तो मेरी बेटी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, ये बिल्कुल सच कह रही है, इसने कोई बात गलत नहीं कही है। और स्वामी जी आपने जो किया है, देखिए एक बात मानिए, चाहे आप अनजाने में हुआ, चाहे नशे में हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, लेकिन आज पूरा हिंदू धर्म मजाक का एक विषय बन गया है। मैं मानता हूं इस बात। आप इसके कारण बने हैं। आपको देखिए, केवल हाथ जोड़ के माफी मांगने से नहीं होगा,
चलिए आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित बहुत कठिन है, लेकिन कभी भी कोई भी आदमी, हिंदू धर्म का व्यक्ति ये नहीं मान सकता कि संत दारू पी सकते हैं, संत मीट खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, मीट भक्षी, मांस भक्षी को सार्वजनिक रूप से मांस खाते हुए आपको देखा। देखिए सुनिए, महाराज जी, एक कॉलर, क्योंकि कॉलर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं दर्शक। कि मैं तांत्रिक भी अब ये आज टीवी पे आकर के मैं किसी से एक नया पैसा नहीं लेता, इसलिए नहीं जाना चाहिए था। जरूरत नहीं है, बिग बॉस से मैंने एक नया पैसा नहीं लिया है, हट हुआ, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना रिलेटिव साउथ के फिल्म से मेरे पास चुका हूँ। इस तरह से ये केस पहुंचा रहा है ये व्यक्ति। अब ये पाखंडी फिर से अपनी लेकिन मैं आपसे सलमान खान जैसा ऐसा एजेंट है, आपको लगता है पाखंडी सीआईए एजेंट सोनिया गांधी है, जिसने सारा मेरे से करवाया ये बिग बॉस के थ्रू। बार-बार कहूंगी कि आप पैसे सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर सलमान खान के बिग बॉस के प्रोग्राम के लिए सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर बिग बॉस का चेयरमैन है, अमेरिका में बैठा है, उसको दिया है। ये सब समाज को बदनाम करने के लिए जिस तरह से सदाराम बापू को फंसाया, संस्कृति को फंसाया, वही काम मेरे साथ में किया है सोनिया गांधी ने बिग बॉस के जरिए। स्वामी, और आप ये बता दें, प्राची की बात सुन ले और उसके बाद ये बताएं कि कोई भी आपको फंसा देता और फंस भी गए बहुत आसानी से। मैं किडनैप था, मुझे नहीं पता था मुझे किडनैप कर लिया जाएगा। बार आपने शायद यति महाराज जी को नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि संत समाज जो होता है, संत जो होता है, वो पूरी तरीके से मजबूत दृढ़ संकल्प वाला होता है। अपने स्वामी जी को एक बात मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत गलत बात कही कि मैं साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मांस खा सकता हूँ। आप आज बैठ के चैनल पे बैठ के सुदर्शन चैनल, आप जो भी सुनिए स्वामी जी, आप चैनल पे बैठ के हिंदुओं की आस्थाओं को यहाँ भी चोट पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप या तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं या आप देश के धर्म के दुश्मन हैं। दोनों में से एक बात है। आप यहाँ बैठ के आप सन्यासी और तांत्रिक क्या बता रहे हैं? आप ये बेसिकली मैं बाइबल तांत्रिक हूँ और तंत्र में आप बाइबल तांत्रिक थे, सन्यासी की आप अभी अवधारणा को नहीं जानते। आप ये नहीं जानते कि कौन आदमी सन्यासी होता है। सन्यासी और वेश नहीं होता सन्यासी का। अपने अंतिम संस्कार करके, अपने पिंडदान करके व्यक्ति सन्यासी बनता है। आपने उसे चोट पहुंचाई है और यहाँ सुदर्शन चैनल पे बैठ के भी आप चोट पहुंचा रहे हैं हिंदुओं की आस्थाओं को। और जो बात कह रहे हैं, जो बात यति महाराज कह रहे हैं कि किस तरीके से समाज को इन्होंने बदनाम किया और बिग बॉस के मंच में सलमान खान और बिग बॉस ने क्या-क्या करवाया। तंत्र की परिभाषा नहीं जानते, आप तंत्र की परिभाषा नहीं जानते। और मैंने एक अगर आप असल साधु होते तो सम्मान का मतलब समझते। कॉलर की बात सुन लीजिए जी, बोलिए। हेलो, ये जो स्वामी ओम है ना, ये स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। ये जो स्वामी ओम है, ये बिग बॉस के शो में बोलता है कि सलमान खान ग्रेटेस्ट हीरो है और यहाँ पे आके बोलता है सलमान खान आईएसआई का एजेंट है। स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। इनकी बात तो सुन लीजिए। स्वामी कहना नहीं चाहिए, इसको ओम बोलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्वामी उनके साथ साथ बिग बॉस और सलमान खान सरीखे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हेलो जी, बिग बॉस और सलमान जो बार बार कह रहे हैं कि मुझसे कराया गया, बिग बॉस हिंदुत्व को बदनाम करने का एक मंच नहीं बन गया है? अरे ये जो स्वामी है, ये वहाँ जाके हिंदू धर्म की बदनामी कर रहा है। मैंने कोई बदनामी नहीं किया है। शरीर पहले मुझे अपना जीवन बचाना था, जीवन नहीं बचाना। बार बार दे रहे हैं। देखिए, ये जो स्वामी जी जिसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी इनकी हरकत जस्टिफाई नहीं की जा सकती। कोई भी इसका जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन हमें बिग बॉस के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। ये इन्होंने क्या किया ये तो एक बात अलग है, लेकिन ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से ये जितने भी खान हीरो हैं और जितने भी ये मुस्लिम प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, बहुत दिनों से फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की कैंपेन लगातार चलाई जा रही है कि वहां हिंदू धर्म को डिमोरलाइज किया जाए, हिंदू धर्म का अनैतिकीकरण किया जाए। ये दुनिया को बताया जाए कि हिंदू धर्म एक बकवास है, एक ढोंग है, एक पाखंड है। और जो धर्म वास्तव में पाखंड है,
जिनमें कोई ज्ञान, कोई विज्ञान, कोई साइंस है ही नहीं, उनका महिमा मंडन किया जाता है। हमारे भगवान को गाली दी जाती है और पीर में कहीं कुत्ता मरा पड़ा हो, कहीं बिल्ली मरी पड़ी हो, उन पीरों का महिमा मंडन होता है। और ये एक ओम जी महाराज तो एक छोटा सा कैरेक्टर है। मैं फिल्मों के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को देखता हूं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी मकार खा सकता हूं। इस आदमी को यह नहीं पता कि संत कौन होता है, सन्यासी कौन होता है, तांत्रिक कौन होता है। और ये सारा सबसे बड़ी बात ये है, सुनिए, गुरु कह रहे थे इनको, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात देखिए, गुरु सत्य बोलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारा सन्यासियों का सिस्टम क्या कर रहा है। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए, अभी ये कह रहे थे सन्यासियों की व्यवस्था से निकाल दो, ये एक तय होना चाहिए कि जो इतने धर्म विरोधी हमारे कार्य होते हैं, हिंदू धर्म पे इतना आघात होता है, ये हमारा सिस्टम कर क्या रहा है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा जो सत्य है, जो सत्यवती महाराज जी रख रहे हैं, ये सत्य अगर ये समझ जाते तो शायद ये ऐसा करते ही नहीं। मैं ब्रेक लेती हूँ स्वामी जी और लौट के आऊंगी तो आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण करूंगी। कुछ फीमेल कंटेस्टेंट्स ने ये भी कहा था कि आपने उनको गलत तरीके से टच किया है, छुआ है, क्या ये भी स्क्रिप्टेड था? इस छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगी। पीने, पूछने, सिखाए जाते हैं मीडिया के हर जरूरी पहलू। Our courses: Bachelor's in Journalism and Mass Communication, Diploma in Broadcast Journalism, Short-term courses. For more information, click www.stvma.com or visit Sudarshan TV Media Academy, A84.